जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव नतीजे घोषित हो गए और इन चुनाव नतीजों के घोषित होने के बाद से ही एग्जिट पोल वालों का तो पता ही नहीं है। रिपोर्टर तो बेचारे आते जाते बने रहते हैं, टीवी चैनलों पर भी आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर भी अपनी बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं किन वजहों से उन्होंने ये मान लिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा या आंधी या सुनामी चलने वाली है और जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस ने जिस तरीके से हार की गाथा लिखी है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है उस पर लगभग बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। दरअसल राज्य में जब चुनाव की घोषणा की गई थी, उसी समय भले 2024 के लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा सांसद बनी थी, पर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और मुख्यमंत्री बनने की भी इच्छा बता चुकी थी। कायदे से तो कांग्रेस पार्टी को उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे देना था, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की राज्य कांग्रेस में एक तरफा वर्चस्व जमाए हुए हैं, उससे माना जा सकता है कि हुड्डा के इशारे पर हाईकमान ने कह दिया कि किसी सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि कुमारी शैलजा इसके बाद भी अपने मुख्यमंत्री पद की लालसा मन में संजोए रही और समय समय पर इसे व्यक्त भी करती रही। दलितों को लगता था कि राहुल गांधी पिछले काफी समय से दलितों की और ओबीसी के कल्याण के संदर्भ में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे हैं, और जब कुमारी शैलजा की बारी आई तो भले ही राहुल गांधी ने मंच से कह दिया था कि यहां सबकी सरकार बनेगी, और कुमारी शैलजा भी अपनी तरफी से बोलती रही कि वो मुख्यमंत्री पद की इच्छा रखती हैं, लेकिन इतना अंदाजा तो दलितों को हो गया था कि जिसे विधानसभा का चुनाव का टिकट ही नहीं दिया गया, जब वो विधायक ही नहीं बनेगा तो कैसे मुख्यमंत्री बनेगा। यदि उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया जाता और वो विधायक बन जाती तो दलितों में एक संदेश जाता कि भले ही शैलजा मुख्यमंत्री ना बन पाए, पर वो उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री तो बन ही सकती हैं। यहीं से दलितों की हिम्मत टूटी और कांग्रेस पार्टी का यही वो टर्निंग पॉइंट था जिससे दलितों में एक संदेश गया कि कांग्रेस पार्टी में जो दलित हैं वो उनका भी ख्याल नहीं रख पा रही है। दूसरा टर्निंग पॉइंट ये था कि जब कुमारी शैलजा दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही थी, तब कांग्रेस पार्टी अशोक तंवर को अपनी पार्टी में शामिल करा रही थी। वैसे तो अशोक तंवर के बारे में माना जाता है कि वो 2019 के बाद से जहां भी गए हैं उसका बंटाधारी किया है उन्होंने, क्योंकि कहते हैं कि आदमी का कभी कभी समय होता है, जब आदमी का अच्छा समय होता है तब वो मिट्टी छूता है तो सोना हो जाती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब आदमी सोना छूता है तो वो मिट्टी बन जाता है। अशोक तंवर के बारे में यही कहा जा सकता है। कांग्रेस से निकलने के बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस में गए, आम आदमी पार्टी में गए, पर कहीं भी ना तो उनकी किसी जिस पार्टी में गए उसका कल्याण हुआ, ना उनका कल्याण हो सका, और 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया गया, और यही 2024 का वो लोकसभा चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 से 5 सीटों पर आ गई। उन्हीं अशोक तंवर को जब कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया, तब ये लगभग कयास लगाए जाने लगे थे कि कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में बंटाधार होने जा रहा है। हरियाणा में अपनी चुनावी जीत को लेकर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की जीत, इसकी गूंज काफी लंबे समय तक सुनाई देगी। यानी आने वाले समय में महाराष्ट्र के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव हैं, और उसके बाद दिल्ली में चुनाव है।
इसके साथ ही मोदी ने दावा किया कि हरियाणा में दलितों और पिछड़ों ने भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त वोट दिया है, और ये बात लगभग सही भी है। हरियाणा के बहाने सारे देश में यह संदेश गया है। इसलिए तो मोदी के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि हरियाणा तो झांकी है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड अभी बाकी है। यानी दलितों और ओबीसी का ये संदेश जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट के रूप में दिया है, ये महाराष्ट्र तक चला गया, झारखंड तक चला गया, दिल्ली तक चला गया। तो हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की इस झांकी में दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड तो जाएगा ही जाएगा। इससे जो माहौल बनेगा उससे बिहार भी भारतीय जनता पार्टी की झांकी में शामिल हो जाएगा। और इसके बाद आएगा 2026 का वो साल जब चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल के, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सामने कांग्रेस पार्टी तो खड़ी होने की हिम्मत नहीं पर रख पाएगी। कम्युनिस्ट पार्टियां भी वहां लगभग नील के बराबर हैं। बचती है भारतीय जनता पार्टी, और उसका सपना है कि वो इस राज्य में अपनी सरकार बनाए। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी, और एक गूंज यही सही काम कर गई तो राहुल गांधी का दलित और ओबीसी के संदर्भ में दिया गया दावा यह साबित कर देगा कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तभी तो उन्होंने हरियाणा में जानते हुए भी, समझते हुए भी, देखते हुए भी एक दलित नेत्री को विधानसभा का टिकट सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि उस राज्य के नेता को कोई दूसरा कंपटीटर दिखाई ना दे, उसका एक तरफा राज्य रहे। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।